हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जितने भी टीजीटी आर्ट के एस्पिरेंट हैं, ध्यानपूर्वक इस न्यूज़ को समझेंगे और जो भी मैं आप सभी लोगों के बीच में ये न्यूज़ प्रस्तुत करूँगा, आप लोगों को एक सटीक जानकारी प्रस्तुत होगी और एक सटीक पढ़ाने वाले टीचर के बारे में आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ भी देखने को मिलेगा। पहले आप सभी लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो आज एक ऐतिहासिक उत्तर कुंजी में बदलाव की जो बातें देखने को मिल रही है, उससे टीजीटी कला के उन विद्यार्थियों को बहुत सारा लाभ होगा जो 1-2 नंबरों से रुक चुके थे। उनको एक सुनहरा अवसर देखने को मिल सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं कला विषय के प्रश्नों के ऊपर। वो प्रश्न कौन से थे उस पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। देखिए, कला के प्रश्न में, टीजीटी कला के प्रश्न में एक प्रश्न आया था कि मारविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है। ये अजंता के परिप्रेक्ष्य में पुटअप किया गया था और मारविजय की पेंटिंग नहीं बल्कि मारविजय की मूर्ति के ऊपर यह प्रश्न पुटअप किया गया था। जब आप लोग देखेंगे, जब एनसीईआरटी की बुक आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने वहां पर उल्लेख किया था कि मारविजय की जो मूर्ति है और पूरी इमेज के माध्यम से बताया था कि ये गुफा संख्या 26 में है। क्या चीज? मूर्ति के ऊपर। तो जब उत्तर कुंजी से पहले मैंने आप सभी लोगों को एक अपनी उत्तर कुंजी प्रस्तुत किया था, लेकिन जब आयोग की उत्तर कुंजी जब पहली बार में आई थी तो उत्तर कुंजी में 26 सही माना गया था और बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत ही प्रसन्न भी हुए थे। तो ये प्रश्न सही था और बच्चों का चयन होने की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन इसमें क्या खेला होता है आगे मैं बताता हूं। उसके बाद जब इनकी संशोधन उत्तर कुंजी में गुफा संख्या 1 को सही मानकर परिणाम घोषित कर दिया गया। अब बताइए, जो सही क्वेश्चन है उसको संशोधन में गलत मान लिया गया। ये पहला प्रश्न था। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। इन्होंने परिणाम घोषित कर दिया। कोर्ट ने गुफा संख्या 26 को सही माना है, अर्थात बहुत सारे बच्चे अपने इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने हाई कोर्ट का रुख लिया था। दूसरा प्रश्न यह था कि भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है, और इसका जवाब जब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिया था तो उसने 4000 ईसा पूर्व और अंतिम उत्तर कुंजी में इन्होंने अपने जवाब को पलटकर 6000 ईसा पूर्व मान लिया। यह दूसरा प्रश्न था। इससे कोर्ट का मानना है कि सभी तिथियां अनुमानित होती हैं और विभिन्न लेखकों के मत के अनुसार इसमें अंतर हो सकता है। मेरे द्वारा जो बच्चों को साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया कि जो भी ये तिथियां होती हैं, जो भी ये पेंटिंग होती हैं, जो भी ये स्कल्पचर होती हैं, एक अनुमानित होती है। ये पूरी सटीक तिथि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसका हम लोग सही जवाब तब देते हैं जैसे बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं। देखिए, मैंने भी अपने गुरु से जो शिक्षा ली है, हम लोग जो भी बीएचयू यूनिवर्सिटी के जो भी एक महारथी प्रोफेसर की बुकें, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी की मैंने बुकें पढ़ी। उसके बाद बरेली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अविनाश बहादुर वर्मा जी की मैंने बुकें पढ़ी। मैंने एनसीईआरटी की बुकें पढ़ी। इस प्रकार से हमने इंडियन आर्ट की बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं और मैंने रिसर्च की। जो भी बुकें हम लोगों ने पढ़ा है और मेरे गुरुओं के द्वारा जो भी पढ़ाई गई हैं, तो उसमें जो भी ऑथेंटिक जानकारियां दी जाती है वही मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करता हूं। और कमीशन को भी इस पर सोचना चाहिए कि आप एक अच्छे बुक को प्रमाणित कर उसका एक प्रेफरेंस लेकर आप अपना संशोधन उत्तर कुंजी प्रोवाइड करें,
न कि कूड़े के समान बिकने वाली मार्केट में उत्तर कुंजी का सहारा लेकर उन बच्चों को बेनिफिट दीजिए जो आप लोगों के चयन आयोग में अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं दे रहा हूं, न किसी के ऊपर गलतियां दे रहा हूं। हम इस वीडियो को माननीय उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के तक पहुंचाने की गुजारिश करता हूं कि एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं जो उन्होंने अपने छात्र जीवन में जो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जो भी निर्णय करूंगा एक सही रूल के अनुसार करूंगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी तक बात को पहुंचाना चाहता हूं और जितने भी प्राविधिक कला के बच्चे हों, चाहे बीएफए के बच्चे हों, चाहे एमएफए के बच्चे हों, या हमारे जो भी प्रोफेसर टीजीटी के हों, या हमारे यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर लोग हों, इसके ऊपर एक क्लेरिफिकेशन दें कि क्या सही जवाब है। अगर मेरी वाणी में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो बच्चों की जो अथक प्रयास के बाद, जो अधिक मेहनत के बाद जो उनको निराशा मिलती है और उन बच्चों को फैसिलिटी मिल जाती है जो उस राह में नहीं होते हैं, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग अधिक से अधिक प्रयास करें। आइए मैं आप सभी लोगों को इसके एक सटीक निर्णय के ऊपर बताता हूं कि क्या है सत्यता। देखिए, ये जो जजमेंट देखने को मिल रही है, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये ऐतिहासिक निर्णय जो मिला है टीजीटी 2021 की 3 विषयों के परिणामों में बदलाव की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दी जा रही है और वो 3 विषय सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और कला है। तो हम स्पेशली आर्ट के बच्चों के ऊपर बात करेंगे और ये जो निर्णय दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के टीजीटी 2021 के विज्ञापन में टीजीटी कला की संशोधन के ऊपर बात कही जा रही है। यही अनियमितताएं आप लोगों को 2022 की वैकेंसी जो 2026 में होती है, बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं चयन आयोग के द्वारा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक बातों को पहुंचाइए और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और बच्चों के साथ अन्याय न होने दें, जो कि आप भी एक छात्र जीवन में एक संकल्पित एक ऐसे भावी स्टूडेंट रहे हैं जो अपने स्टूडेंटों की न्याय दिलाने की बात कहें। देखिए, प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ये जो बातें कही जा रही हैं 2021 के परिप्रेक्ष्य में, हम लोग 2022 के परिप्रेक्ष्य में भी बातें करेंगे। ध्यान से वीडियो को समझिएगा, थोड़ी सी लंबी हो सकती है। स्नातक टीजीटी 2021 के सामाजिक विज्ञान, कला और गृह विज्ञान विषयों का अंतिम परिणाम 4 साल बाद बदलेगा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अक्टूबर 2021 में इन विषयों का परिणाम घोषित किया था। चयन बोर्ड के परिणाम और उत्तर कुंजी से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका की थी और अभ्यर्थियों ने कई प्रश्नों के उत्तर पर सवाल खड़े किए थे, जिनमें 3 विषयों में 2-2 प्रश्नों पर आपत्ति सही पाई गई थी। अभ्यर्थियों की आपत्ति को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश किया है कि इस मामले में विषय विशेषज्ञों की सलाह ली जाए। इसके बाद सही अभ्यर्थियों का दावा सही मिलता है तो याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया जाए। दोस्तों, ये जितने भी याचिकाकर्ताएं हैं सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया जाए। इससे पहले कोर्ट ने टीजीटी अंग्रेजी के मामले में भी ऐसे ही आदेश जारी किया था। तो क्या ये केवल याचिकाकर्ताओं को ही सिर्फ लाभ दिया जाएगा? इसमें तो बहुत सारे बच्चों के नुकसान हो जाएगी 2021 में। तो इसमें योगी जी तक अपनी बातों को जो भी टीजीटी 21 के अभ्यर्थी हैं पहुंचाइए कि इस पेपर में जो भी अनियमितताएं हुई हैं, बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं, इस पेपर में एक बार ध्यानपूर्वक संशोधन करें और जितने भी 2021 में बैठने वाले बच्चे हैं, अगर इनके जितने भी प्रश्न सही हैं तो सही उत्तर
कुंजी का चयन कर कर एक बार परिणाम को चेंज किया जाए और जो सही है उसको सही और गलत को गलत किया जाए। वनली याचिकाकर्ताओं के साथ ही नहीं, जबकि उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है जो किसी बस याची नहीं बन पाए हैं, तो परिणाम को एक बार फिर से बदला जाए और सही परिणाम दिया जाए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मैं सभी टीजीटी कला के अभ्यर्थियों से आह्वान करूंगा कि इसी के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि आप लोगों को युवा मंच के नेतृत्व में कल अर्थात 13 जुलाई 2026 को प्रयागराज की पत्थर गिरजाघर पर एक अनवरत प्रयास किया जा रहा है। तो जितने भी कला के अभ्यर्थी हैं वहां पर पहुंचने की कृपा करें और अपनी एक रणनीति बनाकर इस पे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर दबाव दें और मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातों को पहुंचाने की कृपा करें। एक मेरा छोटा सा प्रयास था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और यही अनियमितताएं शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी 2022 में कर रहा है, जो कि अपना संशोधन उत्तर कुंजी नहीं दे रहा है, अपना सिलेक्शन का कट ऑफ टीजीटी का नहीं दे रहा है और परिणाम जारी कर चुका है। तो आप सभी लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।